आज की क्लास में मैं पिछली क्लास में बचे हुए क्वेश्चन जो मिसलेनियस एक्सरसाइज से बिलोंग करते हैं वे करवाऊंगा और कुछ ऐसे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाऊंगा जो हमारे प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं। तो आप देखिए पहला क्वेश्चन, 5/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 को मैंने प्रूफ करना है, आपके सामने है। तो एक काम करें, इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलें और आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में 9π/8 और 9/4 में से कुछ कॉमन निकाला जा सकता है। दिस इज 9/4, दिस विल बिकम 9π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। अगर आपको याद हो पिछली वीडियोस में मैंने आपके साथ कुछ प्रॉपर्टीज शेयर की थी, याद करिए। साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2। तो ध्यान से देखें, तो अगर मैं कहूं कॉस इनवर्स x बराबर क्या होगा तो आपका जवाब आने लगेगा π/2 माइनस साइन इनवर्स x। तो यहां भी आप देख सकते हैं π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 को लिखा जा सकता है कॉस इनवर्स 1 जो एंगल साइन का है वो कॉस में आ जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर हमें जो प्रूफ करना है वो तो साइन में प्रूफ करना है और आपने अपना आंसर कॉस में छोड़ दिया। तो कोई घबराने की बात नहीं है। आप क्या करें, इस कॉस इनवर्स 1/3 को ट्रायंगल से दोबारा देखिए एक बार, a बराबर कॉस इनवर्स 1/3, कॉस a बराबर 1/3, ट्रायंगल बना के दिखाऊंगा आपको अच्छे से। अब देखते रहिए। कॉस एंगल के लिए a कॉस होता है b/h बेस 9 - 1 8 यानी कि 2√2। क्लियर है। अब आप ये कहें कि सर अगर cos a के लिए ये एंगल आप देख पा रहे हैं तो इससे आप साइन बताएं मेरे को, कि मुझे साइन चाहिए। तो साइन a क्या होगा सर? साइन होगा p/h यानी कि 2√2/3। तो इसको बोला जाए साइन a बराबर 2√2/3 है, तो a के लिए कहा जा सकता है साइन इनवर्स 2√2/3। क्लियर है। अब आप बोलिए कि सर अगर a की वैल्यू cos इनवर्स 1/3 है तो इसको साइन इनवर्स 2√2/3 कहा जाए। तो सिंपल स्टेप्स में आप समझ गए। आप इसको हटाकर इसके प्लेस पर ये लिख सकते हैं। एक छोटी सी बात और आपको मैं बता दूं, अगर बाई चांस एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए और यहाँ पर tan या कोट या कोसेक कुछ भी आ जाए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ट्रायंगल आपने बना लिया, जैसी डिमांड होगा वैसा आप काम करें और वैसा आपका आंसर आ जाएगा। इसे भी नोट करें। अब आप इसे सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस पेपर में 1 से 2 बार पूछा जा चुका है, तो ध्यान से देखिए। इसमें आप राइट और लेफ्ट को प्रूव नहीं कर सकते, इक्वल लेके चलेंगे। लास्ट में आप कहीं ना कहीं x के रिजल्ट को निकालेंगे। तो अब देखिए, अगर ये 2 नहीं होता बाई चांस तो tan इनवर्स को मैं tan इनवर्स से हटाकर बाकी का हिस्सा सॉल्व कर देता। लेकिन अब ये 2 की वजह से मेरे को लगने लगा कि ये काम करने वाली है आइडेंटिटी 2 tan इनवर्स x के लिए। और आपको याद आ रहा होगा कि 2 tan इनवर्स के आपने 3 फॉर्मूले पढ़े हैं। एक साइन के अंदर पढ़ा है, एक कॉस के अंदर पढ़ा है और एक किसके अंदर पढ़ा आपने? tan के अंदर। तो आप एक काम करिए, जैसा आपको राइट साइड में दिख रहा है वैसा काम करिए। अगर यहाँ पे साइन लिखा होता तो मैं साइन में चेंज कर रहा होता, अगर यहाँ पे कॉस लिखा होगा तो कॉस में करूंगा, tan है तो tan में करूंगा। बात बिल्कुल सीधी सी है। 2 tan इनवर्स x, दिस इज x। तो आप इस कॉन्सेप्ट को यहां फिट कीजिए तो ये बैठने लगेगा tan इनवर्स 2x, x मतलब cos x 1 माइनस cos स्क्वायर x। क्लियर है। इक्वल टू tan इनवर्स 2 cosec x। बिल्कुल क्लियर है। tan इनवर्स हटेंगे, क्या बचेगा? 2 cos x अपॉन में 1 माइनस cos स्क्वायर x को लिखा जाए sin स्क्वायर x अपॉन में इक्वल टू 2 cos x को बोला जाए 1/sin x। क्लियर है। 2 से 2 काट दिया जाए और इसको साइन से साइन हटाकर क्या बनेगा? cos/sin यानी कि cot x बराबर 1। अब आप ये बताइए सर cot x बराबर 1 cot कितने पे होता है? सर ये होता है आपका cot π/4। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? π/4। क्लियर है। और अगर आप चाहें तो इसमें एक छोटा सा काम और भी कर सकते हैं। आपको याद होगा क्लास 11 का कॉन्सेप्ट, यहां बता रहा हूं। tan x इक्वल टू tan अल्फा। जनरल सॉल्यूशन के लिए x बराबर n प्लस अल्फा, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है जी। तो आप एक काम ना करें, कॉट लिखा हुआ है, इसे क्या लिख दें? 1/10x इक्वल टू 1। क्लियर हो रहा है। तो ये कह दीजिए आपकी 10x बराबर 1 का मतलब 10π/4। बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को।
सर 10x बराबर 10 पाई बाय 4। अरे यार x दिस इज अल्फा, अप्लाई कर दो x के लिए n पाई प्लस पाई बाय 4, तो ये आंसर हो गया n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है, मेरे हिसाब से ये ज़्यादा परफेक्ट है। आप ऐसे करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी जैसा भी आपको स्कूल में आपके टीचर कहेंगे आप वो भी देख लीजिएगा, ठीक है, तो आप इसे नोट करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करना है। ये भी क्वेश्चन 1 से 2 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक छोटे से कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी देना चाहूँगा आप लोगों को, देखिएगा ध्यान से। अगर मैं बात करता हूँ tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y की, फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ फिलहाल में, तो इसे बोला जाए tan इनवर्स x माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई। क्लियर है सर? क्लियर है। अगर मैं इस वाले पार्ट को ऐसा देख पा रहा हूं तो मैं इसको ये लिख सकता हूं। समझ में आ रही है बात? तो ये जो 1 है, आप ये जो 1 देख रहे हैं ये x है मेरे हिसाब से, और ये जो x आप देख रहे हैं ये मैं इसको y बोलना चाहूंगा। ऊपर तो दोनों का सब्ट्रैक्शन फॉर्म दिया हुआ है, नीचे दोनों का प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो अगर इस x के साथ मैं 1 लिख दूं मान लीजिए, तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो वो वही रहता है ना। तो अब मुझे बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है कि ये वाली जो फॉर्म है ना वो ऐसी 100% बन गई है। तो आप इसको ये लिखने की कोशिश करें, तो क्या बोलें सर इसको? tan इनवर्स x, यार x ये है, माइनस tan इनवर्स y, सर y ये है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, सरल शब्दों में मैंने बताया। अब मैं आगे कहना चाहूँगा tan इनवर्स 1 कितने पे होता है? पॉजिटिव पे तो आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि ये पाई बाय 4 होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। इसको आप राइट साइड में ले जाएं, 1/2 प्लस, ठीक है, प्लस tan इनवर्स x। क्लियर? p/2 tan इनवर्स x पाई बाय 4। क्लियर हो रहा है? ये बनेगा आपका पाई बाय 6, यहाँ लिखना चाहूँगा मैं, पाई बाय 6 बराबर tan इनवर्स x। आप इसको बोल सकते हैं पाई बाय 6 है ये, आप इसको बोल सकते हैं 10 पाई बाय 6 बराबर x, तो आप इसे कह दें 1/√3 बराबर x। द आंसर इज 1/√3। क्लियर है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। इस टेक्निक से करेंगे तो बेटर तरीके से होगा, और कोई तरीका लगाएंगे थोड़ा लेंथी क्वेश्चन खींचेगा। तो आप इसको ऐसे देखिए, नोट करिए इसको। और आपके सामने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2। इसमें हमें x की वैल्यूज निकालनी है, और इस क्वेश्चन के लिए हमें 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं। तो आप ध्यान से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छी इसकी एप्लीकेशन है इस क्वेश्चन की करने की। तो ध्यान से देखिए कैसे मैं इसको सॉल्व करूंगा। सबसे पहले मैं साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स जो है इस वाले पोर्शन को मैं राइट साइड लेके जाऊंगा। क्लियर? पाई बाय 2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स, एकदम क्लियर। साइन इनवर्स वहां पे लिखा जा सकता है साइन, इसको एंगल बना लेगा। अब आप ये कहें कि सर ये जो चीज है, देखो मैं आपको दिखाता हूं, इसको आप थीटा बोले, क्योंकि आप समझ पा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री को, साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा, यार साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट है, पॉजिटिव होगा साइन की वजह से कॉस, तो आप इसे लिख देंगे कॉस थीटा। अब आपने कहा कि सर कॉस 2 साइन इनवर्स एक्स। अब यहाँ पे आपको क्लास 11th का थोड़ा सा दिमाग यूज करना होगा। cos 2 थीटा का वो फॉर्मूला जो साइन में बदलते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, उसको आप अप्लाई करें। देखें कैसे, देखें cos इनवर्स नहीं है, cos है ये, cos 2 ये थीटा है, थीटा है ये थीटा, तो आप इसको थीटा समझते हुए उसको लिख लें 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। थीटा तो यही है यार आपकी, क्लियर है? स्क्वायर इस तरीके से लगाएं जैसे मैं आपको लगा के दिखा रहा हूँ, है ना। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना। ये जो हिस्सा है थीटा की जगह तो मैंने इसको लिख दिया, ये रहा थीटा आपका, क्लियर है। अब आपने कहा कि सर साइन इनवर्स, देखो साइन इनवर्स एक्स क्या माना जाता है आपका? एक्स, क्लियर है। तो आप इसे बोले 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स का होल स्क्वायर है तो स्क्वायर बनेगा 1 माइनस एक्स, क्लियर है। 1 से 1 कट जाएगा, ठीक है, माइनस हट जाएंगे तो क्या बचेगा? x इक्वल टू 2x स्क्वायर। एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे है ना एक छोटी सी गलती हम कर देते हैं अक्सर कि x को x से काट देंगे तो
x बराबर आपका 1/2 लिख देंगे। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, ऐसा करके इसका एक रूट खराब कर लेते हैं। आप ऐसे ना करें, आप इसको एक तरफ करें, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ करके। कॉमन आएगा x 1 - 2x = 0। तो आप बोलें आइदर x 0 या फिर 1/1 - 2x = 0। तो आप इसे कहें x बराबर 1/2। क्वेश्चन उठता है, क्या सर इसके लिए x की वैल्यू 0 और 1/2 दोनों होगी, या 0 ही होगी या 1/2 ही होगी? तो इस बात की जस्टिफिकेशन आप इन दोनों वैल्यूज को लेफ्ट हैंड साइड में रखकर करें। तो x की जगह 1/2 और 0 में से मैं एक काम करता हूं, पहले 0 को रखता हूं। तो जब मैं 0 रखूंगा तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा साइन इनवर्स। आप देखिए x को मैं रखूंगा 0 तो ये 1 बनेगा बस, और -2 साइन इनवर्स 0। तो इसको तो आप इग्नोर करके आप इसको 0 ही बोल देंगे, 0 जगह। साइन इनवर्स 1 पर कितना होता है वैल्यू, π/2। क्या 0 रखने से राइट हैंड साइड की वैल्यू आ गई? सर आ गई, π/2 आ गई। तो 0 ने तो कर दिया सेटिस्फाई। अब क्वेश्चन उठता है कि सर अगर 0 ने सेटिस्फाई कर दिया, क्या 1/2 करेगा? तो एक बार आपको 1/2 को भी टेस्ट करके देखना होगा। तो आप एक काम करें, इसी में x की जगह 1/2 रखिए। देखो मैं लिख के दिखाता हूँ, साइन 1 - 1/2 1/2 -2 साइन इनवर्स 1/2। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को? साइन इनवर्स 1/2 कितने एंगल पे होगा सर? π/6 पे, माइनस यहाँ भी π/6 × 2। सर क्या आप ये बताइए, π/6 माइनस π/3 π/2 होता है? सर बिल्कुल भी नहीं होता। तो इसका मतलब ये स्पष्ट हुआ कि x की वैल्यू केवल और केवल 0 ही होगी, 1/2 पर इसने सॉल्यूशन को सेटिस्फाई नहीं किया। तो ज़्यादातर जो बच्चे हैं इस क्वेश्चन का आंसर 0 और 1/2 लगाने की कोशिश करते हैं। वजह है आंसर दोनों मिलना, या कुछ बच्चे तो केवल 1/2 को लगा देते हैं, अगर वो x को x से काट देते हैं। तरीका ये है, आप इससे करें, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है मिसलिनियस का, लास्ट ही क्वेश्चन समझ लीजिए ऑलमोस्ट। तो आप इसको एक बार अच्छे से समझें, नोट करें, और अगर कोई आपको डाउट बनता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दें। हो सकता है कि मैं इसको लाइव क्लास में या किसी और दिन क्लास में इसको दोबारा चर्चा कर लूँ। नोट करें इसे। मिसलिनियस का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, एक बार इसको आप ध्यान से देखिए। इसके आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं राइट साइड में। मैं काम करता हूँ, यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लगाता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। देखिए tan इनवर्स x/y को तो मैं छेड़ूंगा नहीं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं सोच रहा हूँ कि इसको है ना, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ। देखो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का एक बार फॉर्मूला आप देखिए, फिर आपको समझ में आएगा कि क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। tan इनवर्स x माइनस y 1 + x × y। क्लियर है सर? अगर आप इस फॉर्मूले को यहाँ समझ रहे हैं तो यहाँ पे 1 होना चाहिए, जहाँ पे आपने x देखा। तो इसको 1 बनाने के लिए काम करें, पूरे को x से डिवाइड कर देते हैं। तो देखो क्या बनेगा, ये बनेगा आपका 1 - y/x, नीचे बनेगा 1 + y/x। क्लियर हो रहा है? अब क्लियर हो रहा होगा। अगर मैं काम करूं, इस 1 को x समझ रहा हूं और इस y/x को मैं y समझ रहा हूं, तो यहां पर इन दोनों का प्रोडक्ट होना चाहिए नीचे, यानी कि 1 लिख सकता हूं अगर इसको मैं लिख दूं तो। अब ये 100% आपको इस फॉर्मूले की कंपोजिशन बनती दिखाई दे रही है। तो आप एक काम करें, tan इनवर्स x/y को तो रहने दें, लेकिन इसके लिए आप बोलें कि सर इसको अब लिखा जा सकता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, यानी कि माइनस तो है ही, तो tan इनवर्स ऐसे ब्रैकेट लगा देते हैं, x का मतलब 1 माइनस tan इनवर्स जो भी आपकी y है y/x हो गया। क्लियर हो रहा होगा? बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। tan इनवर्स x/y माइनस tan इनवर्स 1 को मैं अभी π/4 लिख दूंगा, प्लस tan इनवर्स y/x। अब आप एक छोटा सा काम करें, आपको याद होगा शायद मैंने लेक्चर नंबर 2 में या 3 में आपको एक चीज़ बताई थी कि tan इनवर्स 1/x जो होता है वो cot इनवर्स x होता है। क्लियर हो रहा है? तो आप इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हुए इन दोनों में से किसी भी एक को चेंज कर लें। कैसे? अब मैं इस चीज़ को tan इनवर्स ये पूरा का पूरा जो 1/x है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, रेसिप्रोकेट कर दूंगा, इसको मैं लिख दूंगा cot इनवर्स x/y। क्लियर हो रहा है? और अब यहाँ पर मैं कहूँगा कि सर ये जो चीज़ आप देख रहे हैं दिस इज π/4, इन दोनों का जो समेशन है आपको याद होगा tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x = π/2। तो आप देखिए दोनों की थीटा सेम है,
तो पाई बाय 2 लिखा जा सकता है। तो आप इसको बोलना शुरू करें, पाई बाय 2 इन दोनों को ऐड करके माइनस पाई बाय 4, तो 90 में से पाई बाय 4 जाएगा तो पाई बाय 4 बचेगा। तो आंसर इज पाई बाय 4। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियोस के क्वेश्चंस समझ आ रहे होंगे, अच्छे लग रहे होंगे। तो आप अगर मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं तो ज़रूर अपना कमेंट मुझे अब कमेंट बॉक्स में दें, और ऐसी ही बेहतरीन वीडियोस मैं आपके लिए आगे भी लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।